फोर्स किया जाए कि ये अपना प्लेटफॉर्म बनाएं, अपनी ताकत को इकट्ठा करें और कुछ ज़ाब्ता अखलाक बनाएं, कुछ लाइन ड्रॉ करें कि यहाँ जो हमारे जो सहाफ़ी बरादर हैं वो इस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनके किसी सहाफ़ी को इस वजह पर नहीं उठाया जाएगा कि वो जो कुछ कह रहा है आपको पसंद नहीं है, या वो एक मखसूस पार्टी की हमायत कर रहा है या नहीं कर रहा। इस बिना पे उसको जो है वो प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, उसको किडनैप नहीं किया जाएगा। रियासत जो है वो उसको हरासा नहीं करेगी, उसको मगलूब नहीं करेगी, बल्कि उसकी आज़ादी की हिफाजत करेगी। वो मगरिब में ये कहा जाता है, जो आज हम मगरिब की शक्ल देखते हैं कि वहाँ जो शख्सी आज़ादियाँ हासिल है, वो ये कहा जाता है वहाँ पे कि व्हाट यू से आई एम नॉट एग्री विद इट बट आई कैन गिव माई लाइफ फॉर योर राइट टू से इट। यानी आप जो कह रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन जो आपका हक है ये कहने का या मुझसे इख्तलाफ करने का, उस हक के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं। तो इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपने इसकी तरफ सफर शुरू करना है। अब ये सफर आपके हाथ में आ चुका है। कैसे कि अब आप की जो सुनने की ताकत है, ये जो आप टीवी के प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सहाफियों के प्रोग्राम देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, अब ये ताकत आपके हाथ में आ चुकी है। ये बोलने वाले से सुनने वाले की ताकत बढ़ चुकी है। आपको सिर्फ इस ताकत को जानना है, समझना है, परखना है, इस्तेमाल करना है। जो ही आप इस ताकत को अच्छी तरह से समझ लेंगे, वहीं पे हमारा जो सफर है वो शुरू हो जाएगा। अब बॉल आपके कोर्ट में आ चुकी है। आपको सिर्फ ये अपनी ताकत को जानना है और महसूस करना है। आप जितने सहाफी हैं उनको टैग थंब डाउन कीजिए, उनको कहिए कि टाइम आउट मूवमेंट क्या कह रही है, उसको सुना जाए। आपकी जान माल इज्जत जो है हमें बहुत अजीज है। हम चाहते हैं कि आप इसके लिए खड़े हो, और हम आपके पीछे खड़े होंगे। हम जो ऑनलाइन जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, हम इन सहाफियों के पीछे खड़े होंगे। हम इनको ताकत मुहैया करेंगे कि ये अपनी तंजीम साजी करें, अपने अंदर यूनिटी लेके आए। जो इनके पर्सनल वेंडेटाज हैं, जो अपने पर्सनल इंडिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को बलाए ताक रखते हुए अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और जान माल इज्जत के लिए ये आगे हों, आए और खड़े हों। जब ये अपनी जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए खड़े होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच सिक्योर करेंगे, तो आम आदमी की फ्रीडम ऑफ स्पीच खुद ही सिक्योर हो जाएगी। जो ही आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच सिक्योर होगी, आपका आगे बढ़ने का सफर उसी लम्हे शुरू हो जाएगा। अब ये ज्यादा दूर नहीं है, अब इसको रोका नहीं जा सकेगा। मैं ये जो बात कह रहा हूं, इसको सिर्फ समझना है और आगे पहुंचाना है। आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। द बॉल विल स्टार्ट रोलिंग। पहाड़ी की ऊंची चोटी से जब वो बाल आप रोल करते हैं, तो वो अवालांच की नीचे नीचे जूं जूं बढ़ता चला जाता है, वो अवालांच की शक्ल इख्तियार करता है। अब ये अवालांच की शक्ल इख्तियार करेगा। ये जो सफर है, जो टाइम आउट मूवमेंट का सफर है, ये अवालांच की शक्ल इख्तियार करेगा। इसको रोका नहीं जा सकता। ये सिर्फ अवाम को समझने की इसकी देर है कि ये जो ताकत उसके हाथ में आ गई है, सुनने की ताकत जो बोलने की ताकत से बढ़ गई है, ये उस ताकत को इस्तेमाल करेंगे हम अपने सहाफियों को खड़ा करने के लिए। उन्हें मजबूर करेंगे ये ताकत इस्तेमाल करने के लिए। उससे ये नहीं होगा कि अब कि ये सब के सब सहाफी जो है हमारे, ये ठीक हो जाएंगे, ये नमाजें पढ़ने लगेंगे, या अपना किबला सारे के सारे दुरुस्त कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। इनके अंदर मैल इतनी ज्यादा घुस चुकी है कि ये अब ऐसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन उनमें से चंद एक ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं, जो सच्ची बात कहना चाहते हैं। वो हिम्मत भी रखते हैं, लेकिन उनमें खौफ पाया जाता है। सपोर्ट कोई नहीं उनके साथ खड़ी, कोई मुनज़्ज़म तहरीक नहीं खड़ी जो उनको जो पीछे पलट के उसकी तरफ देख सकें कि कल को अगर एस्टेब्लिशमेंट हमें हरासा करती है, उठाती है, तो हमारे पीछे कौन खड़ा होगा। हमने उनके पीछे खड़े होना है कि वो अपने अपसफों में इत्तेहाद पैदा करें, वो खड़े हों। अब वो जो सहाफी चंद एक हैं जो सच बोलना चाहते हैं, जो सही बात है वो करना चाहते हैं, सारे खराब नहीं है। उनको लिए हमने रास्ता खोलना है। जब वो उनके लिए रास्ता खुलेगा तो एक ट्रेंड सेट होगा कि जो सहाफी सच बोलता है, जो सही बात कहता है, लोग उसको ज्यादा पजीराई बख्शते हैं, उसकी बात को ज्यादा सुनते हैं। तो एक ट्रेंड सेट होगा, एक रास्ता पैदा होगा जो सही बात करना चाहता है उसके लिए। तो सहाफियों में जब लोग सही बात कहना शुरू करेंगे, तो आम आदमी जो है उसकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके साथ सिक्योर हो जाएगी। वो भी अपना माफी ज़मीर बयान कर सकेगा, अपने दिल की बात कह सकेगा, अपनी सोच या उसको बयान कर सकेगा। तो उससे एक नया रास्ता खुलेगा जो कि हमें ट्रैक पर ले आएगा। कम से कम हमें जुबान जो है हमारी हमें वापस मिल जाएगी। और जो नए आने वाले हमारे
सहाफ़ी हैं, जो दोस्त हैं, जो मीडिया में आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि जब वो कॉलेजों से पढ़ के आते हैं, वो बड़े आइडियलिस्ट होते हैं, वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, जज्बाती होते हैं, मुल्क और कौम के लिए सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं। हमारा नौजवान तबका बुरा नहीं है। हमारा नौजवान तबका जब कॉलेजों स्कूलों से पढ़ के निकलता है, यूनिवर्सिटियों से पढ़ के निकलता है, तो उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है। वो इस सिस्टम से खुश नहीं है, वो इस सिस्टम को बदलना चाहता है, वो बड़ी उमंगें और आरज़ुएं लेके मैदान में उतरता है। लेकिन जो ही वो प्रैक्टिकल लाइफ में उतरता है, वो देखता है कि जो उसने किताबों से पढ़ा था, यहां तो हर चीज उसके अपोजिट हो रही है। तो वही उसकी जो हिम्मत है वो टूटना शुरू हो जाती है। जब सारे के सारा, जहां भी वो जिस इदारे में भी जाता है, वो तमाम के तमाम लोग उसे बताना शुरू कर देते हैं कि जो तुम किताबों में पढ़ के आए हो, जो तुम ख्वाब आंखों में सजा के आए, उनकी कोई हकीकत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। और जो लोग बाकी कर रहे हैं, बाकी लोग जो कुछ कर रहे हैं, आपको भी वही करना है। आप नहीं करेंगे तो यू विल बी पुश्ड ऑन द साइड। आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, कोई रास्ता नहीं है, डेड एंड है। अगर आप कि वो जो सोच के आए थे, या जो बड़ा एक आइडियल चीजें अपने दिमाग में एक रास्ता बना के सोच के आए थे कि हम ये रास्ता अख्तियार करेंगे, अपने मुल्क और कौम को चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो सारी एक एक करके दम तोड़ जाती हैं। हमें उनके लिए रास्ता पैदा करना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को सिक्योर करना है। अब ये फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है, आप अपने सिर्फ ये अंगूठे के जोर से आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। जब आप अपने सहाफ़ी को, टीवी के एंकर को थंब डाउन करेंगे, टाइम आउट मूवमेंट की तरफ उसको हाँकेंगे कि सुनो टाइम आउट मूवमेंट क्या कह रही है, उसके लिए फिर इस बात को सुनना जरूरी हो जाएगा कि टाइम आउट मूवमेंट क्या कह रही है। और टाइम आउट मूवमेंट तो ये कह रही है कि हमारा सहाफ़ी, हमारा एंकर, उसने यहां से पैसा कमाया है, इज्जत कमाई है, नाम कमाया है, अब एक स्टेप उससे आगे बढ़े, अपनी आजादी के लिए आगे बढ़ जाए। उसको अब जो दायरों के शक्ल में वो खुद भी घूम रहा है, उससे बाहर निकल आए। अब उसको स्टैंड लेना है। उसने इस सिस्टम से बहुत फायदे उठाए हैं, अब उसको थोड़ी सी कुर्बानी भी देनी चाहिए। जब वो खड़ा होगा और खड़े होने का फैसला कर लेगा, और बाकी भी सब आहिस्ता आहिस्ता ऑन बोर्ड हो जाएंगे, और उन्हें भी पता चलेगा कि अगर हम इस मूवमेंट के साथ ना खड़े हुए तो लोग हमें सुनना ही नहीं चाहेंगे, उस वक्त जो है वो टाइड जो है वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी। आपने श्योर ये करना है कि टाइम और मूवमेंट क्या कहती है, आपने उसको समझना है कि ताकत जो है वो आपके हाथ में आ चुकी है। सुनने की ताकत बोलने से बढ़ चुकी है। जितना भी कोई बड़ा डिक्टेटर हो, कोई बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, कोई बड़े से बड़ा टीवी का एंकर हो, अगर आप उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, उसकी अहमियत जीरो हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। वैल्यू उसकी तय करना, इंपॉर्टेंस उसकी तय करना, ताकत उसको मुहैया करना ही आपके हाथ में आ चुका है। अब आप उसको थंब डाउन कीजिए, उसको ट्रैक कीजिए, उसको बताइए कि उसको अपनी जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए खड़े होना है। अगर उसमें इतनी अकल नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, तो फिर हम सुबह से लेकर शाम तक टीवी पे हमारा सर क्यों खा रहा है, हम उसकी बात को क्यों सुने। ये बात है, ये चीज है, ये आइडिया है जो टाइम आउट मूवमेंट फैलाना चाहती है। और ये मैं चाहता हूं कि इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। जो ही आपने ये समझ लिया, हमारा काम हो गया। अब इसको आपको फैलाना है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को सिक्योर करना है। कतई नजर इस बात के कि किस तरह हम करते हैं, उसका रास्ता मैंने आपको बता दिया है। ये अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बात को समझ लें, इसको फैलाएं, इस सफर को आगे बढ़ाएं और उसके बाद ये सफर रुक जाए। अब ये रुक नहीं सकता ये सफर। अब आपको इसका हिस्सा बनना है। आज बने, कल बने, परसों बने, या साल बाद बने, या 5 साल बाद बने, आपको इस टाइम आउट मूवमेंट का हिस्सा बनना है। ये टाइम आउट मूवमेंट जो है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को सिक्योर करने का जरिया बनेगी। ये आइडिया टाइम ऑफ स्पीच, जो टाइम आउट मूवमेंट का आइडिया है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को सिक्योर करेगा। जो ही फ्रीडम ऑफ स्पीच सिक्योर होगी, आपका सफर जो है वो शुरू हो जाएगा। आपका वापसी का सफर शुरू हो जाएगा जब आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे काम हो जाएगा, ये सिक्योर हो जाएगी। हम उसके बाद फिर दूसरी चीज को टारगेट करेंगे, एक के बाद एक चीज को सोशल मीडिया के जरिए से। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, जो हमारे सोशल मीडिया पे सुनते हैं लोग, जो हमारे मज़ाकरात को सुनते हैं, टीवी प्रोग्राम को सुनते हैं, जो हमारे तबसरों को सुनते हैं, इसका मतलब है कि जो लोग इसको सुन रहे हैं वो अपने आप को अवेयर रखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि मुल्क और कौम कहाँ खड़ी है, उनके साथ क्या हो रहा है। तो हमारे ऑडियंस तो वही है, और ये तादाद उनकी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, ये घट नहीं रही, ये बढ़ती चली जा रही है। अवेयरनेस का सफर बढ़ता चला जा रहा है। यही अब हमारा जो है वो अब टर्निंग पॉइंट साबित होगा कि हम ताकत जो है, अपनी ताकत, सुनने की ताकत, उसको इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूंगा। अस्सलाम वालेकुम।